हमारे माइंड में है, उसी को लेके हम चलते हैं। इसीलिए ये शुरू से ही मेरी अपनी टीम में भी ये ओपिनियन आया, नहीं बिजनेस नहीं सेल करना। हम सबसे पहले ये कहते हैं, तो दूसरा हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो होगा उसको मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। हम सच को देख के उससे दूर भागते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। जो सच आज मैं देख रहा हूँ नीता और मिलन का, वो बड़ा ही होगा, वो खत्म नहीं होगा। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया अभी जो ना हमारे अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हुए, कि 5 भाई हैं, पांचों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट छठा सीओ उसके लिए सबकी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब 4 मिलके 5वें के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। हम 5 भाई हैं, हम पांचों एक ब्रदर के लिए एग्री नहीं हो सकते, बट हम पांचों छठे सीईओ के लिए एग्री हो सकते हैं। दिस इज द फ्यूचर, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई आई वांट टू सेल दिस कंपनी, क्योंकि ये बढ़ना ही है, ये कम नहीं होना। जो नीता और मिलन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये आगे चल के बढ़ना है। और फिर उसमें मयंक भी जब ज्वाइन करना चाहता है, और मयंक को हम कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज आई नो दैट कि प्रीति का वो कभी कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो ना नीता उसे वो रिस्पेक्ट देगी, ना मिलन वो रिस्पेक्ट देगा। और फैमिली बिजनेस में स्टेक सेकेंडरी होता है, रिस्पेक्ट एंड पावर का सारा गेम होता है। तो उसको सेटल करना, बीइंग एल्डर, अगर मैं घर का बड़ा हूं तो मैं समझता हूं और मैं देख सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने देख लिया और डिसाइड कर लिया है। अगर कर लिया होता तो इस मीटिंग की जरूरत नहीं होती। मेरा अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो रखे, अब आप अपने रखेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन होगा। एंड माय वाइफ कविता गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बैक। मैं जानता हूं इनका झुकाव मिलन की तरफ है, तो अभी मैंने इनसे कुछ डिस्कस नहीं किए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके साथ मैं वेकेशन पे जाऊं। नहीं, वो मेरे पास चॉइस नहीं है। फिर मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली वी गॉट द डील ऑफ 3 टाइम्स, और जहां ये डील हमें 2010 के बाद में मिली है, तो ये आपकी बात सही है कि हमें बच्चों में जो क्लैशेस बढ़ रहे हैं, मिलिंद और नीता में ये क्लैशेस बढ़ रहे हैं। नीता इज क्वाइट अग्रेसिव, और मिलिंद जो है वो तो पिताजी का वो लेके चलेगा क्योंकि वो लड़का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे हम थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं, डिले इन द सेंस ऑफ कि आप जैसे 3 टाइम्स में थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए, इमीडिएटली बेचने का सोच रहे हैं, बट नाउ द टाइम कि जहाँ टोटल रेवेन्यू को 10 टाइम्स भी मिला है बिजनेसेस को, तो हम लोग थोड़ा वेट क्यों ना करें, और इसको धंधा तो बढ़ रहा है डायनामिकली, इसको थोड़ा और बढ़ा के हमारी और वजूद मार्केट में प्रेजेंट करके हमको 5 टाइम या 7 टाइम्स का भी ऑफर मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एग्री टू दैट, जस्ट वांट टू एड्रेस कि किसी का भी क्या हाई होता है आप कभी नहीं पहचान पाते। नहीं तो हर आदमी हर स्टेक को हाई लेवल पे बेचता और लो लेवल पे परचेज करता है। दैट थ्रेट इज ऑलवेज देयर इन बिजनेस। तो आप पॉजिटिव सोच के जब काम करेंगे तो बढ़ने के बहुत चांसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे तो फिर आपने अभी बेच देना है। फूड और मैन्युफैक्चरिंग को 10 टाइम्स नहीं मिलता, टेक को मिलता है। मतलब जो जितना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, यू नो ऑलवेज रिस्पेक्ट कि आपके व्यूज क्या हैं, बट लेट ये कविता जी सीए हैं बाय द वे। कविता जी इज द सीए। या सी सीए, बट पैरेलली सी इज अ मदर, और उसके साथ साथ इनका झुकाव भी जो है ना वो मेरे लिए एक वो है। नहीं तो मैं यू नो नहीं, मेरे लिए बहुत आसान होता कि यू नो मैं सीए नहीं होता। हाँ नहीं, सीए नहीं, सीए होते वो तो एक हेल्पिंग है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। द ओनली नेगेटिव फैक्टर कि आपका झुकाव मिलन की तरफ। जी, कैन वी हियर द चिल्ड्रन आल्सो स्पीक? हाँ भाई मिलिंद, आप क्या चाहते हैं? देखा कविता जी ने पहले मिलन पे नहीं, वो स्क्रिप्ट में पार्ट वही लिखा गया है। नहीं, ये फैक्टर कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर्स और ये फैक्टर्स आपने नहीं बनाए, और यही होता है एक्चुअल लाइफ में। जब सिचुएशंस आती हैं वो हमने नहीं प्लान की होती। मिलन को कोई फीड कर रहा होता है, नीता को कोई फीड कर रहा होता है पीछे से, हमें एक्चुअल पता ही नहीं होता कि शी इज स्पीकिंग हर माइंड और समवन एल्स माइंड। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू, दैट्स ट्रू। राइट टाइम। अभी पापा आप बोल रहे हो कि आपको 3 टाइम ऑफर मिला है, अभी आपकी एज ऑलरेडी 72 है, अभी आपने तो जितना काम करना था, जो करना था वो आपने कर लिया, अभी आपकी एज ऑलरेडी रिटायरमेंट एज पे है, इसलिए यू आर थिंकिंग टू सेल ऑफ द बिजनेस एंड लिव योर लाइफ पीसफुली। बट व्हाट अबाउट अस? लाइक हमने तो 20 साल से, हम जब 20 ईयर के थे तब से आपको ज्वाइन किया, एंड वी ज्वाइन एट द टाइम व्हेन यू नीड अस मोस्ट। लाइक आपको जब हार्ट अटैक आया तब मेरा ऑलरेडी ग्रोइंग करियर था, मैं ऑलरेडी सीए कर रहा था, मैंने
मल्टीनेशनल कंपनी और जो मल्टी फाइनेंशियल कंपनी इंस्टीट्यूट में जो मैं काम कर रहा था वो छोड़ के मैंने ये बिजनेस में ज्वाइन किया है। अभी आई एम लाइक इन 40 इयर्स, सो आई एम द मिड ऑफ द लाइफ। अभी मेरा फ्यूचर क्या है? तुम्हें क्या लगता है बेटा वो पैसा मैं कहाँ ले जाऊंगा जो सेल करूंगा? नहीं, लेकिन ये बिजनेस जो भी, चलो ये तो आपने सही नहीं, उस पैसे का मैं क्या करूंगा? सारा क्रूज में थोड़ी खर्च होना है 1200 करोड़। अभी मुझे दूसरा धंधा चालू करना है, हाँ, तो मुझे capable हो। स्क्रैच से ही चालू करना है। बिल्कुल, और मेरा ये बिलीफ है कि तुम कैपेबल हो। अगर उसमें पूंजी और मिल जाएगी तुम्हें तो यू कैन डू वंडर। नहीं, लेकिन और इंडिपेंडेंटली, अभी तो आप 4 जनों के दबाव में काम कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड आई एम देयर टू फंडिंग इट। बात करते गुडविल तो चला जाएगा ना, गुडविल ही तो मिल रहा है। ब्रांड है ना, तो नाउ गुडविल का ही तो जो हमें 800 करोड़ मिल रहा है वो गुडविल का ही मिल रहा है। लेकिन मैंने तो 20 साल का जब मैं सबसे अपना बिजनेस ही किया है, मैं भी कोई दूसरा बिजनेस जानता हूँ नहीं। आपको भी 20 साल का गुडविल ही मिल रहा है बेटा, और जो अभी मुझे 40 मिल रहा है वही आपको भी मिल रहा है। अभी 40 साल पे मैं अभी कुछ नया चालू करूंगा, उसकी क्या गारंटी है कि वो सक्सेस रहेगा? कितना अभी चल रहा है उतना सक्सेस होगा कि वो फेल भी होगा? अभी मेरे जो छोटे बच्चे हैं उसका फाइनेंशियल क्या कैसे मैं 1 मिनट इसमें पॉज लेना चाहूंगी। क्या वाकई में फादर एंड सन में इस तरह की बातें होती हैं? एक समय के बाद जरूर होती है। बिल्कुल होती है। That's what I want you to please understand that, right? It is not that we are doing something which is hypothetical. A son who's 40 years old is very capable of questioning his father and his intent, saying that तुम मुझे मझधार में छोड़ के खुद क्रूज पे जा रहे हो। Pun unintended. मुझे रीता का भी व्यू जानना है कि वो क्या सोच रही है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि हमको ऐसे वैल्यूएशंस पे अपने कंपनी को बेचने का ऑफर आया है। दिस इज अनइमेजिनेबल नंबर जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमारी पेरेंट कंपनी के लिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में है फ्रॉम ब्रांड्स लाइक आईटीसी, एफएमसीजी कंपनीज एंड ऑल, कि हमको ऑलरेडी ऑर्गेनिक आर्म चालू करना पड़ा आज से 10 साल पहले, जिससे कि हम इस कंपनी का टर्नओवर आज जहाँ पर भी है वहाँ तक लेके जा पाए। बिकॉज जो पेरेंट कंपनी है समहाउ मार्केट सिचुएशंस में और आपकी लीडरशिप में धीरे धीरे चीज़ें वीक हो रही थी। और मिलिंद और मेरे आने के बाद जब हमने नया आर्म चालू किया, मेरा वो डिसीजन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तभी भी हमने एक फैमिली सेटलमेंट के तहत उसको सेलेक्ट किया, जहाँ मुझसे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हुए मिलिंद के साथ। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें हमको इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, सीइंग द कंपटीशन, सीइंग द डायनामिक्स व्हिच वी बोथ शेयर, बिकॉज हमारे बाद अभी हमारा तीसरी जनरेशन जो प्रीति का बेटा है वो भी आने वाला है बिजनेस में। That is not something which has been decided on. By the way, in the original scheme of things, Mayank was not supposed to be part of the role play, but we realized that Mayank has a very potential character to play in the role. So don't talk about Mayank at this stage. Mayank is there. Preeti is also there. Preeti is also there. Mayank has been called by Preeti. So none of you have an intent to give it to Preeti at this point of time. वो नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट अभी right now non-active बैठा हुआ है Perfect. Mayank. Preeti will assert Mayank to be part of the business. परफेक्ट। सो मेरा मेजर प्रॉब्लम जो है वो यही है कि आपके बिजनेस से रिटायरमेंट लेने के बाद मिलिंद के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग और हमारा डिसीजन मेकिंग में दोनों का कंट्रीब्यूशन हमेशा प्रॉब्लमेटिक आज तक भी रहा है और आपके ना रहने पे और ज़्यादा हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि हम कोई ऐसा डिसीजन लें जो कि एज अ कंपनी एंड एज अ फैमिली हमारे लिए अच्छा है। एंड अगर हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सुपर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं जो कि अनइमेजिनेबल हैं, तो हमको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। प्लस बिकॉज मेरा एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, मैंने एक प्रेस्टिजियस MBA कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है एंड मेरे बिजनेस में आने के बाद आई हैव रेज द कंपनी टू अनदर लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास और बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पे मैं अकेले अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सक्षम हूँ। तो इफ दैट इज द केस आई एम 100% इन कि हमें कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रोबेबली सबका फ्यूचर भी इसी में। Very good. Preeti wants to say something. मिलिंद और नीता, जहाँ तक मेरे बात है, मैं तो बाहर रहा हूँ बिजनेस से, मैं तो बिल्डर्स था जो क्लियर कर रहा है बिजनेस, बट मैं एक आउटसाइडर व्यू देना चाहता हूँ। कंपनी खड़ा करना क्योंकि आपने चालू किया है 15 साल 20 साल लगा, इसके कारण आज नीता हो या मिलिंद हो, जो भी अगर आप बाहर काम करते
शायद आपके बच्चे अगर वापस चालू करते वापस शुरुआत से चालू बैठा करते, ठीक है। आपने शायद जो कमाए नौकरी में वो शायद उसके बिजनेस में थे, इसलिए आप ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा आपकी कंपनी का नाम, आपका फैमिली का एक आइडेंटिटी है। बैंक पर भी जाओगे, एक इन्वेस्टमेंट बैंक हो या जो भी हो, आपको पोस्ट के हिसाब से है। आप कंपनी छोड़े, कंपनी आपको हो जाएगी। यहाँ पर एक बात सोचने जैसी चीज़ है, आप खाली हमारे बारे में बात करते हो, मगर मेरे हिसाब से आउटसाइड में मुझे इतना खुशी मिलती है जब हमारी कंपनी ने कम से कम 1000-1500 लोगों को नौकरी दिया, उनका घर चलता है। हमने कभी उनके बारे में सोचा नहीं है। ये खाली आपका अकेले का मेहनत नहीं है, पूरे परिवार सब मिल के, तो हमें कभी उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो शायद मैन पावर को निकाल दें। इतने हम ये हिम्मत सोचे, अपने पास इतना काफ़ी पैसा है आपके पास। पापा आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपका जो स्टेक है आप लेके जाइए, क्रूज में जाइए, कंपनी क्यों बेच रहे हैं उसमें? हम 10% दे देंगे आपको, जो 10% आप वैल्यूएशन हम सबको शेयर करना चाहते हैं। आपको क्रूज में जाना है तो आपका जो स्टेक है वो 10%, 10 टाइम्स 3 टाइम्स के जगह मैं 5 टाइम्स लेके जाइए, मेरे पापा को दे रहा हूँ जिन्होंने चालू किया है। आप स्टेक लेके जाइए, कंपनी क्यों बेच रहे हैं? दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कंपटीशन ज़्यादा है, नीता का बात सही है, बट कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो क्यों ना हम ऐसा करें, उनको क्यों कंपनी बेचें? आप 25% स्टेक ले लो, उनको उसी वैल्यूएशन कर दो। शायद जर्मन मार्केट है, हमारा एक्सपोर्ट्स चल रहा है, वी कैन हैव अ टाई अप कि हम वहाँ के मार्केट भी कैप्चर कर सके। शायद हमारा बिजनेस और बढ़ सकता है और उनकी टेक्नोलॉजी में शायद हमारा बेनिफिट भी हो सकता है। आपके बच्चे हैं, इनके दोनों के बच्चे तो करना नहीं है बिजनेस, इनके बच्चे अभी छोटे हैं, मगर मेरा माया जो है 20 साल का है, Yeah, sure. That's why it's like that. No, there are other reasons, we won't get into that, but I'm just saying that सर ने based on प्रॉफिट तो बता the, दिया है। based on the. Objective are, I believe the objective is to getting this decision means like, you It's know, not approaching. about, see, मैं क्या It's not आपको बोलना चाहती numbers. हूँ, it's not just about the numbers. क्योंकि profit, see, what are we trying to say कि it's not a given, it's not like one of those no-brainers कि भाई अगर लॉस हो रहा होता तो ये फिर हमें इस की जरूरत ही नहीं होती, राइट? हाँ, if it was a loss making company तब तो सब लोग बोल देते कि चलिए ठीक है बेच देते, राइट?